महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंस आदरणीय बीएम शर्मा साहब, महत्वपूर्ण वक्ता प्रोफेसर रश्मि पाटनी जी, महाविद्यालय की प्राचार्य सुनीता विजयवर्गीय, कार्यक्रम के और गांधी अध्ययन केंद्र के कन्वीनर डॉक्टर कमलेश कुमार जी, संपत राम जी रेगर साहब, विनोद बैरवा जी, सुबुद्धि कसाना जी, मेरे मित्र केडी मीणा जी, बीडी रावत साहब, अजय जी, तमाम संख्या साथी, शोधार्थी, विद्यार्थी, मीडिया फ्रेंड्स। सर्वप्रथम तो मैं एमएलए साहब को इस बात की बधाई देना चाहूंगा कि आपकी जो रुचि है शैक्षणिक हलकों में और एक रचनात्मक है। मैंने पहले भी एक वेबिनार की थी, तब भी आपने इस चीज को एक्सेप्ट किया और एक संरक्षक के रूप में निश्चित रूप से आप हमारे शिक्षकों का, हमारे विद्यार्थियों को मार्गदर्शन करते हो और उनको संरक्षण प्रदान करते हो। और जो जो नीड हमारे महाविद्यालय के शिक्षकों को, संस्थानों को, विकासों को पड़ती है, एक जागरूक जनप्रतिनिधि रूप में आप उसको पूरी करते हो। इस बात के लिए हम आपको अपनी ओर से, संगठन की ओर से बधाई देना चाहते हैं, साधुवाद देना चाहते हैं। क्योंकि जब कोई जागरूक जनप्रतिनिधि और रचनात्मक जनप्रतिनिधि अगर हमको मिल जाए तो एक ऐसा, हम एक निश्चित रूप से एक शैक्षणिक विकास के आयाम गढ़ना चाहते हैं, एक एज ए टीचर होने के नाते। जहां तक महात्मा गांधी वेबिनार का प्रश्न है, पहले भी एक बहुत अच्छी वेबिनार की थी। आज रश्मि पाटनी मैडम ने, बीएम शर्मा जी ने, एमएलए साहब ने, इतने अच्छे वक्ताओं ने जो निष्कर्ष निकाले, मैं तो 2-3 बात शेयर करना चाहूंगा। जैसा कि बीएम शर्मा साहब ने कहा, मैं भी अपनी ओर से धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब को कि उनका जो डेडिकेशन है, उनका डिटर्मिनेशन है, उनका जो समर्पण है इस आइडियोलॉजी के प्रति, गांधी दर्शन के प्रति, गांधी के प्रति, वो निर्बाध रूप से है। और ऐसा उन्होंने इस तरह सिद्ध किया है, उन्होंने 2 इंस्टीट्यूट गांधी जी को समर्पित किए हैं, जिसके डायरेक्टर एक तो बीएम शर्मा साहब को बनाया था, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंस, और दूसरा शांति और अहिंसा निदेशालय। और तीसरा मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उसी के परस्पर पूरक में हमारे महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों में, तमाम सरकारी महाविद्यालयों में गांधी अध्ययन केंद्रों की स्थापना हो गई। इसलिए निश्चित रूप से वो बधाई के पात्र हैं। मित्रों, मैं एक हिंदी का सामान्य विद्यार्थी हूं और सामान्य विद्यार्थी को जितना मैं समझा, जाना, पहचाना और पढ़ा, गांधी जी, गांधी दर्शन है, गांधी जी एक राजनीतिज्ञ हैं, गांधी जी एक दार्शनिक हैं, गांधी जी एक समाज सुधारक हैं, एक अर्थशास्त्री हैं, एक आचार शास्त्री हैं, क्रांतिकारी हैं। ऐसे में इतने सारे डायमेंशन जब गांधी जी के हमें देखने को मिलते हैं तो हम कई बार करते हैं, गांधी फिलोसफी की चर्चा करते हैं, गांधी आइडियोलॉजी की बात करते हैं, गांधी जीवन शैली है, गांधी स्टाइल है, गांधी प्रबंधन है, गांधी आंदोलन है, गांधी संस्कृति है, गांधी सभ्यता है। तो हमारे जीवन में, हमारे जीवन के इतने, भारतीय जीवन के इतने निकट है गांधी जी, वो एक हमारी जीवन शैली, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति। तो अब जब हम विचार करते हैं तो इन सबके बीच में हम गांधी जी को देखते हैं, तो गांधी जी के व्यक्तित्व का मूल आधार है उनकी धार्मिकता। जो धार्मिकता है, किंतु हमें ध्यान रखना होगा, गांधी जी का धर्म कभी विभाजक दीवार खड़ी नहीं करता, गांधी जी का धर्म बांटता नहीं है, और गांधी जी का धर्म का अर्थ है ईश्वरमय जीवन जीना, और ईश्वर का अर्थ है सत्य, असत्य का आचरण। तो हम जब ईश्वर को जीना चाहते हैं, ईश्वर को ढूंढना चाहिए, ईश्वर को पाना चाहते हैं, तो हमें सत्य का आचरण करना होगा। और उस ईश्वर को प्राप्त करने का और अनुभव करने का आधार है प्रेम और अहिंसा। जो गांधी जी ने स्वयं में कहा है कि सत्य मेरा भगवान है और अहिंसा उसे पाने का साधन। तो हम देखते हैं वर्तमान दृश्य में कि आध्यात्मिक लोक स्वराज बनाम भौतिकवादी संस्कृति, जैसा मैडम ने कई बार जिक्र किया है कि पूंजीवाद आधारित राज्य शैली जो चल रही है, इसमें हम सबको देखते हैं कि हम किस तरह की चीजें देख रहे हैं। और जब आज के दौर में देखते हैं कि भाई अपन एक्चुअली क्या है, उसको डिफाइन क्या करेंगे कि भाई एक्चुअली गांधीवाद है क्या, तो 2-3 बात आपसे शेयर करूंगा मित्रों। शोषण का अहिंसक प्रतिरोध गांधी है, सबसे पहले दूसरों की सेवा करना गांधी है, संचय से पहले त्याग करना गांधी है, और झूठ के स्थान पर सच बोलना गांधी है, अपने बजाय देश और समाज की चिंता करना गांधी है। इन तमाम चीजों को देख करके हम एक डायमेंशन लगा करके गांधी की बात कर सकते हैं। हमें देख रहा हूं, गांधी जी ने 7 महापापों की चर्चा की है, मानवता के बिना विज्ञान, चरित्र के बिना ज्ञान, सिद्धांतों के बिना राजनीति,
और काम के बिना धन, नैतिकता के बिना व्यापार, त्याग के बिना पूजा अर्चना, अंतरात्मा के बिना सुख। अब हम देखना चाहेंगे प्रदेश में ऐसा हो क्या रहा है, आखिर क्यों? क्या सैद्धांतिक राजनीति का चलन है? आपको देखने को मिला नहीं मिलेगा। और वर्तमान दौर में जो हमारा कोरोना का जो पीरियड आया है, कोविड-19 जैसी हमारी जो महामारी है, उससे उससे तमाम उपजी हताशा, निराशा, बेहाली, आर्थिक पराशांति की जो स्थिति हमारे देश में बन रही है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बन रही है, वो चीज कोई छुपी नहीं है। आज के दौर में जो समाज में कल्याणकारी आदर्शों का स्थान असत्य, अवसरवाद, धोखा, चालाकी, लालच, घृणा, स्वार्थपरता जैसे संकीर्ण विचारों द्वारा लिया जा रहा है। और जो हमारे आदर्श थे, समाज में सहिष्णुता, प्रेम, मानवता, भाईचारे जैसे उच्च आदर्शों को समाज विस्मृत करता जा रहा है। तो ऐसे में गांधी जी की प्रासंगिकता अपने आप बढ़ जाती है कि हमें सत्य, अहिंसा और मानवता के नजरिए से हमें व्यक्ति को रिकॉग्नाइज करना है। इन तमाम संकीर्ण मंशाओं के साथ दूर करके हमें उन चीजों को दूर रखना है। और हमें एक देखना है कि हमारा भारत का युवा आज जाति, मजहब, वर्ग भेद में बंटा जा रहा है। तो मैं एज ए टीचर, एज ए जागरूक सिटीजन नाते उन लोगों को समझाएं कि भाई हमें शांति सद्भाव के साथ में हम एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करें, एक दूसरे को सम्मान, सद्भाव में प्यार का व्यवहार करें। तो मैं समझता हूं कि आप हमें गांधी की जो वैल्यूज उन्होंने बताया कि उनका जो हमारा नैतिक बल, जो हमारी नैतिकता, जो पहले मैडम ने जिक्र किया था कि निश्चित रूप से हमारी नैतिकता में कहीं ना कहीं गिरावट आ रही है, आत्मबल हमारा क्षीण हो रहा है, पर्यावरण चेतना हमारी धुंध कुंद हो रही है। आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, पर्यावरण क्षेत्र में किसी भी डायमेंशन में देख लीजिए, गांधी जी द्वारा स्थापित मूल्यों की आज उतनी ही प्रासंगिकता जो आज से 125 साल पहले, 125 साल पहले, 100 साल पहले थी। और अब मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सभ्यता, संस्कृति और समय का इतिहास यही कहता है कि गांधी जी सत्य की आवाज हैं, अहिंसा की मिसाल हैं और तीसरी दुनिया के देशों से भी आगे शांति और विकास का विकल्प है। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। थैंक यू सर। मैं वेबिनार के कन्वीनर डॉक्टर संपत राम जी से आग्रह करता हूँ कि वो आए। धन्यवाद। आपने गांधी जी का आयामों पर प्रकाश डाला, आर्थिक और इसके साथ साथ पर्यावरण विज्ञानों को किया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जिनका विषय बना रहता है और इस पूरे कार्यक्रम में माननीय विधायक महोदय, मुख्य अतिथि पीएम शर्मा का, मुख्य वक्ता मैडम पाटिल मैडम और हनी सिंह जी, एनएसएस कोऑर्डिनेटर साहब, इनके द्वारा जिस तरीके से हमें आज गांधी के आदर्शों की बात की, मैं इन सभी के धन्यवाद के लिए इस वेबिनार के आयोजक सचिव कसाना जी को आमंत्रित करता हूँ। समकालीन समय में गांधी की प्रासंगिकता विषय पर राजस्थानी राजकीय महाविद्यालय गांधी अध्ययन द्वारा आयोजित इसके वर्चुअल वेबिनार में मैं सर्वप्रथम अध्ययन केंद्र एवं महाविद्यालय परिवार की ओर से माननीय विधायक महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने अपने व्यस्तम सांस्कृतिक समय में हमें समय दिया और हमको प्रोत्साहित किया। आपका सहयोग और जुड़ाव आगे भी हम पर इसी तरह बना रहे। आपको पुनः धन्यवाद। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर मनोज सिंह जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने हमें समय दिया, हमको प्रोत्साहित किया। पुनः आपका धन्यवाद। हमारे इस वेबिनार के मुख्य वक्ता प्रोफेसर एवं प्रोफेसर अपनी पाटनी
मैडम को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, जिनके विचारों ने हम सभी प्रतिभागियों का ज्ञानवर्धन किया, गांधी की वर्तमान समय में प्रासंगिकता को सिद्ध किया। पुनः आपको धन्यवाद। आदरणीय आचार्य महोदय को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने हमें एक छोटी सी जिम्मेदारी दी, हमने उसको पूरी करने का सशक्त प्रयास किया। आपकी सकारात्मक प्रेरणा में से ही यह सब संभव हो पाया। पुनः आपको धन्यवाद। गांधी अध्ययन केंद्र के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर कमलेश सर एवं कन्वीनर डॉक्टर हिम्मत राम जी नेगर को भी मैं धन्यवाद अर्पित करता हूँ, जिनकी सशक्त प्रयास से यह तकनीकी समिति के प्रमुख डॉक्टर विनोद जी बैरवा को मैं धन्यवाद अर्पित करता हूँ, जिनके सहयोग से और उनके तकनीकी ज्ञान से हम इस वेबिनार को सफल आयोजित कर पाए। आप सबका धन्यवाद, आभार। हमारी तकनीकी समिति के सदस्य विशाल जी अग्रवाल को मैं धन्यवाद अर्पित करता हूँ कि जिनके सहयोग से हम इस वेबिनार को सफल आयोजित कर पाए। सभी प्रतिभागियों एवं सभी मेरे विद्वान साथियों, सभी संकाय सदस्यों जो हमारे इस वेबिनार से गूगल मीट के माध्यम से लाइव जुड़ पाए और यूट्यूब चैनल के माध्यम से सभी को मैं धन्यवाद अर्पित करता हूँ। सभी का आभार। Thanks to all of you. Thank you. Thanks, sir. Thanks.